बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में जो कुछ भी घटित होता है, जो भी कार्रवाई कुदरत की होती है, इंसान उसको बदल नहीं सकता। और जब बदल नहीं सकता तो उसी मालिक की रजा में अगर राजी होकर जीवन व्यतीत करता है तो एक सुकून भरा एहसास हर वक्त अपने अंदर में प्राप्त करता है। और जिसके अंदर सुकून भरा हो उसका बाहर आसा पासा आगा पीछा वो भी सुकून भरा ही होता है। और जो कुदरत की कार्रवाई है उसको हम बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते हम? कि हमारे लिए जो घटना घटित हो रही है, हमारी जो दिनचर्या हो रही है, वो हमारे ही पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों पर निर्धारित है। और जब हमने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसी प्रकार से वो कर्म जब फल देने पर आते हैं, अच्छे या बुरे, उसको भोगना ही पड़ता है। तो फिर क्यों ना उसको भोगते हुए और प्रायश्चित करते हुए और भगवान नाम का जाप करते हुए, उसका शुक्रगुजार होते हुए कि ये इतना स्वर्णिम अवसर हमें मिला है वो भोगने के लिए, कि हम भोग पाए, उस प्रभु की रजा में रह पाए। हमारा ही किया हुआ है, हमारे ही कर्म हैं, हम किसी और के कर्मों को तो भोग ही नहीं रहे हैं। फिर दुख मनाने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। दुख मनाना ही नहीं चाहिए। दुख इस बात का मनाना चाहिए कि हमसे ये बुरा कर्म हुआ तो क्यों हुआ, जिसका इतना दुखद परिणाम हुआ उसको हम भोग रहे हैं। और प्रायश्चित ये होना चाहिए कि हर पल ये ख्याल रखें कि वो जो हम गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा ना दोहराई जाए। और ये तभी हो सकता है जब वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण मिल जाए। और हम गुरुमुखों को तो ये लासानी जीवन मिला हुआ है, एक नायाब हीरा जो मनुष्य जन्म के रूप में मिला। और हीरों से भी, जवाहरातों से भी बढ़कर इस मनुष्य जन्म में जो श्वास हमें मिले, श्वासों का खजाना मिला, इतना सुंदर संसार का नज़ारा मिला। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें सतगुरु प्यारा मिला। फिर किस बात की देर है, हम किस बात का रोना रोते रहते हैं? जो प्रभु करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं। अगर हमने सतगुरु की शरण पकड़ ली है तो हमारे तो कर्म हैं, तो वो तो थोड़े बिल्कुल हल्के से हल्के दुखों में ही हमारा छुटकारा हो रहा है। प्रभु सतगुरु के रूप में आकर हमारे दुखों का निवारण कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। हम उन्हीं की रहनुमाई में अगर जीवन व्यतीत करेंगे, वो कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाते हैं। कभी कुछ धन की कीमत हमें चुकानी पड़ती है लेकिन हमारे तन को बचा लेते हैं। कभी तन की कुछ सेवा बख्शते हैं, तन के द्वारा कुछ सेवा करके कीमत हम चुकाते हैं और मन को हमारे
अपने चरणों में दृढ़ कर देते हैं, तटस्थ कर देते हैं, मन को चरणों में लगा देते हैं। ये सब समझना तो हम गुरुमुखों को पड़ेगा कि कितना हमारे लिए सहूलत इस जीवन में हो रही है। रही बात दुखों की, जो दुख भासते हैं, दुख नज़र आते हैं, जो दुख दुखी करते हैं, वो इसलिए कि हम भूले हुए हैं। हमें ऐसे लगता है कि ये हमारे कर्मों के नहीं दुख हैं, किसी और के कर्मों के हम भोग रहे हो। जब हमें समझ आ जाए कि जब बीज हमने बोया, खेत हमारा है, ज़मीन हमारी है, बीज हमारा है, बोया भी हमने है, चाहे आंखें बंद करके बोया हो, चाहे आंखें खोल कर बोया हो। अगर गलत बीज बोया है तो गलती हमारी है, फसल तो वही, उपज तो वही होगी उस खेत के अंदर जो बीज बोया जाएगा। और फिर जो फसल तैयार होगी तो उसको काटना तो पड़ेगा ही। अगर हम चाहते हैं कि हमने ये फसल बोई होती तो ठीक था, तो अब उसको तो काटना ही पड़ेगा, सफाया करना पड़ेगा। फिर दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो। जो भी चॉइस करेंगे, जैसी भी फसल चाहेंगे, मौसम के अनुसार उसी प्रकार के बीज बो करके उसकी खेत की राखी करनी है, गुड़ाई बुआई सब तरीके से होती रहेगी, तो फसल के समय में हम बड़े आनंद मुद्रा में वही प्राप्त करेंगे जो हमने बोया है। ये संसार के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये कर्म क्षेत्र है। सतगुरु की चरण शरण में नित्य प्रति शिक्षा मिलती है कि जो भी कर्म करें सर्वप्रथम तो वो निष्काम भाव से भक्ति करें। फल की तो इच्छा रखनी नहीं है। जैसे एक माता पिता का पुत्र जो भी कमाता है, बड़े विश्वास के साथ अपने पिता को लाकर दे देता है, उसी पर विश्वास करता है कि जब वो सब मेरा अच्छा बुरा समझने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं सोचना अपने लिए। तो क्या पिता अपने पुत्र से फर्क करते हैं? इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को भी कर्म करते वक्त, भजन भक्ति करते वक्त निष्काम भावना मन में रखते हुए अपने सतगुरु को सब कुछ अर्पण करना है। सतगुरु हर प्रकार की जिम्मेवारी हमारी लेकर के हमारी इस लोक में भी रक्षा करते हैं, परलोक में भी रक्षा करते हैं। एक पुरानी 100 साल से भी ऊपर की एक बात है कि एक किसान था स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में एक किसान था जो एक समय आया, उसके 5 बच्चे थे और 2 वो आप थे, मियाँ बीवी, 7 लोग थे परिवार में। तो एक बार इंग्लैंड से घूमने के लिए पानी के जहाज में अमेरिका की तरफ जाने का मन बनाया कि उनके कुछ मिलने वाले रिश्तेदार या दोस्त वगैरह जा रहे थे, तो उन्होंने भी मन बनाया। ज़रूरी नहीं है कि सब अमीर ही जा सकते हैं किसी लंबी ट्रिप पर, गरीब भी जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी तो ये है कि जो ज़रूरत की चीज़ है वो होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से चाहे अर्जित किया हुआ धन हो। तो उस किसान ने भी प्रण किया कि मैं भी उस जहाज में, जो कि बहुत अधिक खर्चे वाला वो VIP दायरे का जहाज था और उसकी टिकट थी, उसने, किसान ने जो मन बनाया कि मैं अपने परिवार को और पत्नी को उसी जहाज में लेके जाऊंगा जो जिसमें मेरे अमीर दोस्त जा रहे हैं। तो सारे जीवन की जमा पूंजी थी जो उसने दाव पर लगा दी। 7 टिकट खरीदे और रास्ते का खाना पीना सब कुछ ही करना होता है। और 10 अप्रैल 1912 को वो जहाज जाने वाला था पानी का। उससे लगभग 1 सप्ताह पहले उस किसान के एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया।
कुत्ता कुछ खतरनाक था। उसको अस्पताल डॉक्टर के पास दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों तक इसका रख रखाव करना पड़ेगा, इसका मरहम पट्टी कुछ दिनों तक, इंजेक्शन वगैरह जो भी उसकी इलाज की प्रक्रिया थी उसने बताई। तो वो बड़े चिंतित हुए। तो किसान की पत्नी ने कहा कि मैं और ये बच्चा यहीं रुक जाते हैं, बाकी बच्चों को लेकर आप अपने ट्रिप पर जहाज में चढ़कर घूम कर आ जाओ। और किसान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर इस हालत में तो हरगिज नहीं जा सकता। अब हम विचार करें कि कितना दुख हुआ होगा उसको कि सारे जीवन की उसने कमाई लगा दी और उस जहाज की जो टिकट खरीदने की जो प्रक्रिया थी, टिकट वापस नहीं होता था, रिफंड नहीं मिलता था, ऐसा प्रोसीजर था। सारे के सारे पैसे दांव पर लगे और जा भी नहीं पाए। 10 तारीख का दिन आया, वो जहाज वहाँ से जाने वाला था। सब दोस्त उसके जा रहे थे। किसान की ऐसी हालत थी कि काटो तो खून नहीं। सुन्न हो गया उसका दिमाग कि सब कुछ लगा दिया दांव पर और हाथ कुछ नहीं आया। मन महसूस कर रह गया पूरा परिवार। फिर इसी प्रकार 15 तारीख को किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी ने पढ़ा तो किसान तक भी वो न्यूज़पेपर पहुंचा और वो खबर पढ़ी कि वो जो जहाज पानी का था वो पूरा डूब गया समुद्र में और लगभग 1000-1500 के आसपास जो उसमें यात्री थे सब के सब डूब गए। किसान ने ये समाचार सुनकर अपने भागों पे, अपनी किस्मत पे नाज किया कि हे भगवान, अगर मैं उस जहाज में होता तो मेरा भी पूरा परिवार डूब जाता। तूने जो किया अच्छा किया। और अब वो उस कुत्ते को ढूंढ रहा है कि वो कुत्ता मिल जाए तो उसको माला पहनाओ, कि उसी की वजह से हम उस जहाज में सवार होने से बच गए और डूबने से बच गए। यानी जो भगवान करता है, जो कुदरत करती है, वो कार्रवाई हमारे भले के लिए ही होती है। हमें केवल ध्यान रखना है तो अपने द्वारा होने वाले कर्मों पर नज़र रखनी है कि कोई भी कर्म किसी भी पल ऐसा ना हो कि किसी का दिल दुखे, किसी को चोट लगे। किसी के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करनी, किसी को गिराना नहीं है, किसी को पीछे नहीं करना है, किसी को किसी के पद से हटाने का ख्याल मन में नहीं लाना, ना संसार में ना परमार्थ में। अगर परमार्थ करना है तो ऐसा करना है कि हर किसी का मन खुश हो जाए, ऐसा व्यवहार सबसे करना है। अपनी तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं बननी चाहिए जिससे किसी का दिल दुख जाए। ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सत्संग में बैठ करके, सत्संग सुनकर उस पर अमल करने से ये हमारे विचारों में परिपक्वता आती है, ये समझ आती है। और अगर दूसरों को प्रसन्न करने का कार्य हमसे हो, दूसरों को, किसी भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य हमारे हाथों हो और किसी को आध्यात्मिकता में, प्रभु नाम में जोड़ने का कार्य हमसे हो, ये सुंदर परोपकार करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो तो किसी का मन तो क्या, आत्मा भी खुश हो जाए। और जो किसी के मन की खुशी का कारण बने, उसके लिए भगवान और सतगुरु
कभी भी उस गुरुमुख सेवक प्रेमी का अहित नहीं होने देते। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।